राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। तो आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यूनिट 1 जो अपना चल रहा था, क्या नाम था उसका? यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1। एक मिनट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये अपनी यूनिट 1 चल रही थी। ठीक है, और इस यूनिट 1 में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? लाप्लास के बारे में पढ़ लिया, लाप्लास के क्वेश्चंस भी करे थे। तो अपन ने ना बहुत सारी होल स्टडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया। ठीक है, उसके ऊपर अपन ने लाप्लास इक्वेशन पढ़ी, लाप्लास के भी क्वेश्चंस करे, पॉइजन्स इक्वेशन पढ़ ली है अपन ने। ठीक है, और इसके बाद में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? गॉस लॉ पढ़ लिया, उसकी डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ी, उसकी इंटीग्रल फॉर्म भी पढ़ी, उस पर भी क्वेश्चंस करे अपन ने काफ़ी सारे। तो अभी जो अपने पास में बेसिक जो चीज़ें थी ईडी की, जो अपन प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, वो सब तो अपन ने क्या कर लिया? निपटा लिया। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपकी जो एक्स्ट्रा ऐड हुई वो एक लाप्लास वगैरह वाला चीज़ थी, उसको भी अपन ने क्या किया? प्रूफ भी कर लिया, उसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लिए। अब आती है आपकी जो अगला टॉपिक आता है, मतलब अगला टॉपिक जो आता है वो ये आता है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। उसको बोलते हैं यूनिकनेस थ्योरम। अब यूनिकनेस थ्योरम है क्या चीज़? थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कोई भी एक, ठीक है, सरफेस है, ये कोई एक सरफेस है। ठीक है, और अपन जानते हैं कि इस सरफेस पर, ठीक है, कोई भी एक एक्सटर्नल चार्ज यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ इसके ऊपर क्या देगा? पोटेंशियल देगा। क्या देगा? कुछ ना कुछ क्या देगा? पोटेंशियल देगा। ठीक है, वो जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, इस सरफेस के अंदर, ये सरफेस जो बाउंड हो रखी है, इस सरफेस के अंदर हर एक जगह पे क्या होगा? यूनिक होगा। कहने का मतलब ये है कि इस सरफेस के अंदर अपने पास में जो इसका डेल स्क्वायर v बराबर 0 होगा, दैट मीन्स लाप्लास इक्वेशन जो अपने पास में जनरेट होगी सरफेस के अंदर, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? यूनिक होगा, है ना। यूनिक का मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसका क्या होगा? सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, दो सॉल्यूशन हमें नहीं मिल सकते। ये एक बेसिक आइडिया है अपने पास में किसका? ये लाप्लास का क्या? यूनिकनेस थ्योरम का। ठीक है, तो ये बेसिक इंटरप्रिटेशन होता है कि भाई कोई भी अगर अपने पास में सरफेस है, ठीक है, और अगर वो बाउंड है, ठीक है, कोई भी एक सरफेस है वो अगर बाउंड है, और बाउंड होने के बाद में अगर मैं अंदर की इस सरफेस का क्या निकालूं? पोटेंशियल निकालूं विद द रिस्ट्रिक्शन ऑफ, अपने पास में कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन क्या? कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए वो, तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? सिर्फ एक ही निकलेगा अपने पास में। क्या निकलेगा? उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही निकलेगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ। जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, एक मिनट, फॉर एन एग्जाम्पल कोई एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है हमारे पास में, और ये जो सरफेस है ना कुछ वॉल्यूम लेके बैठी हुई है। मतलब इसने क्या कर रखा है? कुछ ना कुछ एरिया जो है या कुछ ना कुछ वॉल्यूम क्या है? बाउंड कर रखा है। वॉल्यूम क्या कर रखा है? बाउंड कर रखा है। ठीक है, वॉल्यूम बाउंड है, तो इस वॉल्यूम के अंदर अपने पास में जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो V1, V2 या V3, जैसे मान लो अलग अलग पॉइंट पे तुम निकालते हो, तो ये सारे के सारे अपने पास में क्या होंगे? सेम ही होंगे। इनके अलावा मतलब इसकी एक ही वैल्यू होगी। कहने का मतलब ये है कि अपने पास में जो पोटेंशियल होगा इनसाइड द वॉल्यूम, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? सिर्फ एक आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, चलो, और एक चीज़ और, एक कंडीशन और होती है, किसकी? लाप्लास की। लाप्लास की क्या होती है बेटा? एक कंडीशन और होती है अपने पास में, और वो क्या होती है? देखो कि अगर मान लो हमारे पास में, अगर मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक सरफेस है, ठीक है, अपने पास में ना कोई भी एक सरफेस है, फॉर एन एग्जांपल ये मेरे पास में सरफेस है, ठीक है, और अगर यहाँ पे डेल स्क्वायर v बराबर 0 हो रहा है, तो बेटा ये है ना मैक्सिमा मिनिमा नहीं लेगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉसिबल नहीं होगा इस रीजन के अंदर। अगर ऐसा होता है, जैसे मान लो इस रीजन में यहां पर हमारे पास में कोई एक मैक्सिमम पॉइंट मिलता है, ठीक है, या फिर मैं एक सरफेस अलग से बना लेता हूं, ये कोई एक सरफेस है और इस सरफेस के अंदर इस पॉइंट पे हमें कोई मैक्सिमम मिलता है। अगर मैं इसके चारों तरफ पोटेंशियल की बात करूं तो ऑब्वियस ही बात है, अगर यहां पे मैक्सिमम है तो इसके इर्द गिर्द तो क्या रहा होगा? मिनिमम रहा होगा। क्योंकि देखो हमारे पास में जब भी कंटिन्यूअस फंक्शन की बात होती है तो एक पॉइंट मैक्सिमम होता है और एक पॉइंट क्या होता है? मिनिमम होता है। और अगर मैं इनका एवरेज निकालूं, सबका इसका एवरेज निकालूं, तो इसके बराबर नहीं होगा।
इसके बराबर नहीं होगा, जबकि ऐसा होना चाहिए था, जबकि ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि ये लाप्लास की प्रॉपर्टी होती है। लाप्लास की प्रॉपर्टी यही कहलाती है अपने पास में, कि अपने पास में जो v यहाँ पे पोटेंशियल जो यहाँ होना चाहिए था, या फिर ऐसे मान लो कि जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई एक स्फेरिकल सरफेस है, इस पे कोई q चार्ज है और इस पे क्या कर रहा है, वो अपना एक पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर मैं v एवरेज निकालूं, जो कि अपने पास में कितना होगा, v dA अपॉन में dA, ठीक है। ये कहाँ पे आता है अपने पास में, v सेंटर के बराबर होता है, ध्यान रखना। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर अपन एवरेज पोटेंशियल निकालें, ठीक है, हर एक पॉइंट पे इस सरफेस की, तो वो कहाँ पे आएगी अपने पास में, v सेंटर के इक्वल आती है। ये अपन लाप्लास से प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है तो अपने को इतना ध्यान भी नहीं देना है, ठीक है। तो अपने को क्या कर सकते हैं, v एवरेज जो होगा इस हर एक पॉइंट का अगर अपन एवरेज निकालेंगे तो वो कहाँ आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। लेकिन इसमें तो मैक्सिमम है, इसमें क्या है, मैक्सिमम है, तो इसका मतलब हर पॉइंट पे मैक्सिमम होना चाहिए था, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि हर एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो। या तो एक ही मैक्सिमम होगा या एक ही मिनिमम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है आपके पास में। तो ले दे के बात यही है कि अब अगर हमारे पास में कोई भी एक सरफेस है, उस सरफेस के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, तो अगर उस सरफेस के अंदर पोटेंशियल निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा, उसके नन अदर देन कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो लाप्लास इक्वेशन जो होती है वो ऑन द बाउंड्री के ऊपर तो वो क्या कर सकती है, किसी भी लोकल या मैक्सिमा और मिनिमा को अलाउ कर सकती है, लेकिन इन द बाउंड्री मतलब सरफेस के अंदर वो मैक्सिमम मिनिमा अलाउ नहीं कर सकती। बाउंड्री पे तो ऐसा है कि अपन ने क्वेश्चंस भी तो किए थे, याद करो, z इक्वल्स टू 0, z बराबर d पे अपने को पोटेंशियल दे रखा है, z इक्वल्स टू 0 पे कोई पोटेंशियल नहीं दे रखा है। अपन लास्ट टाइम पे क्वेश्चन किए थे, बाउंड्री कंडीशंस लगाई थी, तो बाउंड्री कंडीशंस पे तो अपन क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां मैक्सिमम मिनिमा निकल सकता है, ठीक है। लेकिन इनसाइड द सरफेस हमारे पास में मैक्सिमा मिनिमा नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, ठीक है। अब यूनिकनेस थ्योरम क्या बोलती है, यूनिकनेस थ्योरम क्या बोलती है वो देख लेते हैं अपन। यूनिकनेस थ्योरम ये क्या बताती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, मैं लिख देता हूं पहले, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem, if a charge density is 0 और रो v जो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, और 0 भी हो सकता है या फिर क्या हो सकती है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू हो सकती है, इन अ स्पेसिफाइड region, then the field and potential is determined uniquely, or the solution of इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने पास में इलेक्ट्रिक ही है, तो इसको तो फिर अपन क्या ही स्पेसिफाई करें, और द सॉल्यूशन ऑफ फील्ड और पोटेंशियल is unique in the specified रीजन, ठीक है। तो इस थ्योरम के हिसाब से अपन क्या बता सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास में किसी भी एक स्पेसिफाइड रीजन के अंदर, ठीक है, अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ भी कोई भी फील्ड दे रखी है, उससे रिलेटेड कोई पोटेंशियल दे रखा है, तो उस रीजन के अंदर उसका सॉल्यूशन कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा। कितना आएगा सॉल्यूशन, एक ही आएगा। अब इसकी कुछ ना कंडीशंस होती हैं, इसकी कंडीशंस क्या हैं, कंडीशन ये है अपने पास में, द बाउंड्री of the surface has equal values
टू अ स्पेसिफाइड फंक्शन, टू अ स्पेसिफाइड फंक्शन। अभी बताता हूं मैं ये क्या चीज बोल रहा है। एंड इट सेटिस्फाई द लाप्लास और पॉइजंस इक्वेशन ठीक है, इनसाइड द सरफेस, ठीक है, और इन बाउंडेड सरफेस, ठीक है, बाउंडेड सरफेस, ठीक है, जो अपने पास में बाउंड होगा, जरूरी नहीं वॉल्यूम है, बाउंडेड सरफेस भी हो सकती है, तो वहां पे भी अपने पास में क्या होगा, स्पेसिफाइड ये फंक्शन जो भी है अपने पास में क्या होगी, उसकी वैल्यूज कैसी होंगी, इक्वल होंगी, या फिर क्या कह सकते हैं अपन, यूनिक होंगी। कैसी होंगी अपने पास में, वो यूनिक होंगी, ठीक है। अब इस कहने का मतलब क्या है इसका, अगर मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक रीजन है, ये रीजन है अपने पास में, ठीक है, इस रीजन के अंदर इसके बाउंड्री पर, मतलब इस पॉइंट पर, ठीक है, मैं अलग उससे डॉट कर देता हूं, ये इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर उस फंक्शन की, कोई भी हमारे पास में फंक्शन है, उस फंक्शन की क्या है, इक्वल वैल्यूज हैं अपने पास में। कैसी वैल्यूज हैं ये, इक्वल वैल्यूज हैं, ठीक है। कहने का मतलब है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक ही फंक्शन आता है, वो आता है स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है। स्केलर फंक्शन क्या होता है, अपने पास में पोटेंशियल ही होता है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि यहां पे अपने पास में, यहां पे अपने पास में क्या है, कोई भी अपने पास में एक पोटेंशियल है, ठीक है, इसको मैंने VSR दे दिया डिनोट करके, ठीक है, इस फंक्शन पे। और ये जो VSR है, ये पूरे एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब इक्वल वैल्यूज को लेकर चलना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो पोटेंशियल है, ये क्या करना चाहिए, लाप्लास इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर रो v इक्वल्स टू कितना है, 0। रो v इक्वल्स टू अपने पास में अगर 0 है, चार्ज डेंसिटी 0 है, तो लाप्लास इक्वेशन आ जाएगी। और अगर अपन पॉइजंस इक्वेशन की बात करते हैं तो अपने पास में पॉइजंस इक्वेशन आ जाएगी। वो तो अपने ऊपर है कि अगर रो दे रखा है तो पॉइजंस इक्वेशन को वैलिड करेंगे, और अगर अपने पास में रो नहीं दे रखा है 0, तो फिर अपन किसको ले लेंगे, अपन लाप्लास इक्वेशन को ले लेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि भाई वो अंदर के जो रीजन के अंदर होना चाहिए, वो लाप्लास इक्वेशन को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इससे जो सॉल्यूशन आएगा, इससे जो सॉल्यूशन होगा अपने पास में, वो कैसा होगा, यूनिक होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखो मेरे पास में, मैंने यहाँ पे अगर मैं 2 पॉइंट उठा लेता हूँ, ये 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है मुझे, तो इसके लिए मैंने एक कोई फंक्शन ले लिया fx। तो ये fx अपने पास में बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी तो एक फंक्शन हो सकता है, ठीक है। एक मैं पैराबोला भी ले सकता हूँ, सेमी सर्किल ले सकता हूँ, ठीक है। अपने पास में ये कोई एक अलग से रीजन, ये कोई फंक्शन आ जाए। कहने का मतलब है कि अपने पास में जो ये बाउंड्रीज हैं, इन बाउंड्रीज पे तो क्या होनी चाहिए, उस फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, VSR कैसी होनी चाहिए, आपके पास में सेम वैल्यूज होनी चाहिए। लेकिन यहां पे अपने पास में क्या होनी चाहिए, ये अपने पास में क्या हो सकते हैं, बहुत सारे क्या हो सकते हैं, यहां पे फंक्शंस हो सकते हैं। बट अगर ये फंक्शन डेल स्क्वायर fx लाप्लास को सेटिस्फाई कर जाता है, मतलब डेल स्क्वायर के ऑपरेटर को अगर ये सेटिस्फाई करता है, तो फिर हमारे पास में कोई एक ही फंक्शन वैलिड होगा, तो फिर हमारे पास में क्या होगा, कोई एक ही फंक्शन वैलिड होगा। कहने का मतलब ये है यहां पे, ठीक है। अगर हमारे पास में कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी हमारे पास में बाउंड्री से वैल्यूज तो क्या हो रही हैं, सेम आ रही हैं, और अगर वो लाप्लास को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो सिर्फ एक ही फंक्शन ऐसा हो सकता है जो अपनी बाउंड्रीज पे वैल्यूज क्या दे, इक्वल दे, और अंदर की तरफ जो अपने पास पोटेंशियल हो वो सिर्फ एक फंक्शन से चले। कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। अपने पास में ये 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट से काफी सारे अपने पास में फंक्शंस हो सकते हैं जाने के, बट अगर वो लाप्लास को सॉल्यूशन को करता है सेटिस्फाई, तो फिर हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन होगा जो कि बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री जो अपने पास में है उस सरफेस की, उस पर भी क्या देगा, यूनिक वैल्यू देगा, सेम वैल्यू देगा। यही तो कह रहा है, ठीक है। तो देखो ये यहां से भी पता चल रहा है, अगर मैं इसको ओपन करूं कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो ये हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर। अगर मैं 1D की बात करता हूं, ठीक है, तो देखो अपने पास में कितना हो जाएगा, डेल एफ एक्स अपॉन में डेल एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कांस्टेंट आ जाएगा कुछ ना कुछ। और अगर मैं एफ एक्स को वापस इंटीग्रेट करता हूँ तो देखो ए एक्स प्लस सी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन आ रहा है अपने पास में। एक स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कितना फंक्शन आएगा अपने पास में, एक ही फंक्शन आएगा। सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा अपने पास में, एक ही फंक्शन आएगा। तो ये यूनिकनेस थ्योरम होती है, इसकी एक कंडीशन होती है कि अब अगर हमारे पास में कोई एक फंक्शन है,
अगर वो लाप्लास को सेटिस्फाई करता है तब ही वो बाउंड्री पर अपने पास में क्या देगा, सेम वैल्यूज देगा। और उसको क्या करेंगे अपन, उस लाप्लास से जो सॉल्यूशन निकलेगा इनसाइड द सरफेस, क्योंकि वो इनसाइड द सरफेस ही सेटिस्फाई कर रही है, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक फंक्शन बनेगा। ये मेरा कहने का विस्तार है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, ठीक है, इसको प्रूफ कर देते हैं। ये थोड़ा बड़ा नहीं हो सकता क्या? छोड़ो। तो अगर इसको प्रूफ करना है तो अपने को एक सरफेस लेनी पड़ेगी, ठीक है, लेट अ सरफेस, ठीक है। अपन ने क्या किया, एक सरफेस लेट कर ली, ठीक है, ये कोई एक सरफेस है हमारे पास में, ठीक है, ये एक सरफेस है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारे पास में यहाँ जो पोटेंशियल दे रखा है वो कितना है, VSR, इसकी बाउंड्री पर, ठीक है। और अंदर जो सेटिस्फैक्शन हो रहा है वो अपने पास में कितना है कि डेल स्क्वायर V इज टू 0। दैट मीन्स अपने पास में जो अपने पास में कंडीशन है, इस पर चार्ज डेंसिटी क्या है, 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर अ सरफेस, consider a surface such that the potential has equal or same values at the surface of सरफेस नहीं, एट द बाउंड्री पे सेम होगा, एट द बाउंड्री ऑफ स्पेसिफाइड रीजन। सरफेस नहीं करेंगे, सरफेस लेट नहीं करेंगे, रीजन करेंगे अपन, क्योंकि सरफेस तो अपने को पता ही नहीं है इसमें, ठीक है। उसके पास में बाउंड्री पे तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। एंड इट satisfies the Laplace equation inside the region, ठीक है। अपने पास में क्या होगा कि स्पेसिफाइड रीजन के अंदर है, एंड इट सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन इनसाइड द रीजन, ठीक है। तो ये अपने पास में यूनिकनेस थ्योरम का ही अपने पास में कंडीशन है। अब अपने को प्रूफ करना है, नाउ द सॉल्यूशन of the potential inside the region is unique, ठीक है। एक मिनट, नाउ नहीं, अकॉर्डिंग टू लिखते हैं इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस थ्योरम, बाहर तो नहीं जा रहा ना, ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से लिखते हैं, सो अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस, यहाँ पे लिख लेना बेटा थ्योरम, ठीक है। यूनिकनेस थ्योरम अपने पास में जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, मैं थ्योरम को और थोड़ा सा लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा उधर। यूनिकनेस थ्योरम है ना, सॉल्यूशन ऑफ द पोटेंशियल इनसाइड द रीजन इज यूनिक। अपने पास में यही बताती है यूनिकनेस थ्योरम कि अपने पास में जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं अब इस चीज को। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ आता है, मैथमेटिकल प्रूफ
अपन क्या लेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी लेके चलेंगे। मैं मान लेता हूं कि यहां पे अपने पास में दो सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। कंसीडर चार्ज डेंसिटी इज 0। अगर चार्ज डेंसिटी 0 होती है देन द लाप्लास इक्वेशन कम्स अंडर, ठीक है, कम्स अंडर सच दैट डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। लाप्लास इक्वेशन आ गई अपने पास में, डेल स्क्वायर वी क्या होना चाहिए अपने पास में, 0 होना चाहिए। चलो फर्दर चलते हैं अपन आगे। फर्दर अगर मैं आगे चलूं तो इसमें अपन ये बता सकते हैं कि भाई अब अपने को बताना है कि भाई सॉल्यूशन कैसा है आपके पास में, यूनिक है। सॉल्यूशन तो कैसा होगा, यूनिक होगा। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए अपने को कॉन्ट्राडिक्टरी लेना पड़ेगा, ठीक है। अपन पहले मान के चलेंगे कि भाई यूनिक नहीं है, सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक नहीं है, उसके कोई दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। कंसीडर द सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास is not unique. Let it has two solutions V1 and V2 respectively, ठीक है। अपने पास में अपने पास में क्या होना चाहिए, V1 एंड V2 क्या होगा अपने पास में, क्या करना चाहिए रिस्पेक्टिवली, अपने पास में क्या होंगे, इसके दो सॉल्यूशन होंगे, अपन ने कंसीडर कर लिया अपनी तरफ से। देन डेल स्क्वायर V1 भी क्या होना चाहिए था, 0, और डेल स्क्वायर V2 भी क्या होना चाहिए था, 0। तो एक बार बताओ, अगर ये दोनों सॉल्यूशन हैं लाप्लास के, ठीक है, लाप्लास के अगर अपने पास में यूनिक नहीं है तो उसके दो सॉल्यूशन है, तो दो सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई तो करेंगे इक्वेशन को। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ ऑल्सो अभी मैंने बताया था कि इनकी जो बाउंड्री पे सॉल्यूशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। लेट V1 SR and V2 SR are boundary functions of V1 and V2, ठीक है। V1 and V2 हमारे पास में क्या होने चाहिए, V2S हो गया, ये V1SR हो गया, ये V2SR हो गया, ये बाउंड्री फंक्शंस होने चाहिए V1 और V2 के, सच दैट कि जो अपने पास में V1SR होगा उसका सॉल्यूशन भी अपने पास में बाउंड्री पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, और V2SR होगा उसका भी अपने पास में बाउंड्री पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि मैंने बताया ना यूनिकनेस थ्योरम में क्या बताते हैं कि बाउंड्री पे अपने पास में सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए। तो चाहे तुम V1 से निकालो चाहे V2 से निकालो, वो रहेगा तो कैसा ही सेम ही रहेगा, VSR ले लिया उसको, ठीक है। नाउ अब देखो V1S ले लिया, V2S ले लिया, V1 भी ले लिया और V2 भी ले लिया। नाउ लेट V3 potential as the linear combination of V1 and V2, ठीक है। तो अपने पास में V3 एक अपन ने क्या ले लिया, एक नया अपन ने अपने तरफ से फंक्शन ले लिया, नया पोटेंशियल ले लिया कि वो किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, V1 और V2 का। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है तो उसको माइनस या प्लस दोनों लिख सकता हूं मैं। ये इक्वेशन नंबर आ गई अपने पास में 5। देखो इसको मैं थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर देता हूं आपको डायग्राम के अंदर भी, कैसे, जैसे हमारे पास में ये रीजन था, ठीक है। जैसे मान लेता हूं मैं यहाँ पे कोई Q1 चार्ज है और एक यहाँ पे अपने पास में Q2 चार्ज है, ठीक है। इस Q1 चार्ज की वजह से और Q2 चार्ज की वजह से, जैसे ये Q1 चार्ज है तो इस Q1 चार्ज की वजह से यहाँ तक का अपने पास में कोई मान लेते हैं पोटेंशियल आ रहा है V1S, ठीक है, इसकी वजह से V1, और एक यहाँ पे अपने पास में कितना आ रहा है इस चार्ज की वजह से, ये अपने पास में आ रहा है V2। तो मैंने क्या कर लिया कि ये पूरा ही ले लिया लीनियर कॉम्बिनेशन में। अभी पूरा ले लिया लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो हो सकता है वो इनका एडिशन हो रहा होगा या फिर हो सकता है इनका क्या हो रहा होगा अपने पास में, सब्ट्रैक्शन आ रहा होगा, ठीक है। तो कुछ भी कंडीशन अपने पास में पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, समझ गए ना। तो अपने पास में देखो V3 ले लिया अपन ने लीनियर कॉम्बिनेशन में, V1 और V2, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। टेकिंग
टेकिंग डेल स्क्वायर बोथ साइड्स, क्योंकि सॉल्यूशन किसका निकालना है, लाप्लास का ही तो निकालना है अपने को। तो अब एक बार बताओ, ये डेल स्क्वायर v3 ये बराबर कितना होगा, डेल स्क्वायर v1 माइनस डेल स्क्वायर v2, ये दोनों जीरो के इक्वल हैं, ऑलरेडी अपन इक्वेशन 1 और 2 में निकाल चुके हैं। देन डेल स्क्वायर v3 भी कितना होना चाहिए अपने पास में, जीरो होना चाहिए। देन डेल स्क्वायर v3 अपने पास में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये अपने पास में कंडीशन आ गई। सो एज डेल स्क्वायर v1 इक्वल्स टू डेल स्क्वायर v2 इक्वल्स टू कितना है अपने पास में, जीरो। ये इसका अपने पास में क्या आ गया, रीजन आ गया, ठीक है। नाउ लेट v3 has a surface potential v3sr such that, वो भी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। तो v3sr, ठीक है, v3sr का अपने पास में कितना होगा, v1sr माइनस v2sr, यही होना चाहिए था। अब ये दोनों तो इक्वल दे रखे हैं VSR के, देखो उस इक्वेशंस के अंदर अपने पास में ये कितना दे रखा था अपने पास में, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। ये अपने पास में कितना दे रखा था VSR, ये भी VSR है, तो ठीक है, ये भी इक्वल अपने पास में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपने पास में V3SR, ये अपने पास में कितना आ गया, अपने पास में जीरो आ गया, ये भी कितना आ गया अपने पास में, जीरो। इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब देखो ये क्या बता रहा है अपने को, इसका प्रिडिक्शन क्या हो रहा है, इसका प्रिडिक्शन देखो, इसका प्रिडिक्शन बता रहा है कि जैसे मान लो हमारे पास में ये जो सरफेस थी, ठीक है, अब V3 तो इसमें क्या हो रखा है, हर एक पॉइंट पे क्या हो रखा है, जीरो हो रखा है, हर एक पॉइंट पे क्या हो रखा है, जीरो हो रखा है। और अपने को पता है कि भाई V3 जीरो बाउंड्रीज पे हो गया, और लाप्लास इक्वेशन बाउंड्रीज पर ही मैक्सिमम मिनिमा ले सकता है, ठीक है, मैक्सिमा या मिनिमा बाउंड्रीज पर ही ले सकता है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमा ले भी लेता हूँ किसी भी कंडीशन में, तो इसके चारों तरफ जो हमारे पास में मैक्सिमा के चारों तरफ जो वैल्यूज होंगी, कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी, ठीक है। इसका मतलब ये मैक्सिमा कब बनेगा, जब V3 की वैल्यू हमारे पास में क्या हो, पॉजिटिव हो। V3 की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो यहाँ पे मैक्सिमम बनेगा। नेगेटिव आ जाएगी V3 की वैल्यू, तो हमारे पास में मिनिमा बनेगा। लेकिन अंदर तो मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइन ही नहीं हो सकता। अभी बताया था मैंने कि अंदर जो सरफेस के, बाउंड्री सरफेस के जो अंदर है, वहां पे मैक्सिमम मिनिमा डिफाइन नहीं कर सकते, वो सिर्फ बाउंड्री कंडीशंस पे ही होगा सेटिस्फाई। क्यों, क्योंकि हमारे पास में एक्सटर्नल पैरामीटर्स होते हैं वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा को डिफाइन करने के लिए, लेकिन अंदर हमारे पास में कोई एक रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेता हूं, तो किसके रेफरेंस में निकालूं कि ये मैक्सिमा मिनिमा है, यहाँ पे अंदर कोई दूसरा पॉइंट है ही नहीं। अगर एक रेफरेंस पॉइंट आप ले लेते हो, तो फिर मैं यहाँ पे कौन सा पॉइंट ऐसा लूं कि जिसके रिस्पेक्ट में अपन इसको मैक्सिमम मिनिमम बता भी सके, कुछ है ही नहीं। तो मैक्सिमम मिनिमम यहाँ डिफाइन नहीं हो सकता। जहां बाउंड्री पे डिफाइन हो सकता था, वहां पे इसकी वैल्यू जीरो हो रही है, ठीक है। तो V3 अगर अपने पास में जीरो आ रहा है, इसका मतलब अंदर जो अपने पास में V3 होगा वो भी क्या होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए था। ऑब्वियस ही बात है, जब V3 अपना सरफेस पे ही जीरो आ गया, अंदर मैक्सिमम मिनिमा अलाउ नहीं हो सकता, तो इसका मतलब अंदर की हर एक वैल्यू कैसी होनी चाहिए, आपकी जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको लिखा देता हूं, इसको लिखा देता हूं मैं। फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7 we say that V3 is 0 inside the region because Laplace does not take maxima or minima in bounded region except the boundaries, ठीक है। मैंने अभी बताया ना, वही चीज बता रहा हूं मैं कि V3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए इनसाइड भी, क्योंकि बाहर भी तो अपने पास में जीरो आ रही है, तो अंदर तो ऑब्वियस ही बात है जीरो होनी चाहिए। वहां पे कोई मैक्सिमम मिनिमा अलाउ होगा ही नहीं। अंदर डज नॉट टेक मैक्सिमम मिनिमा इन बाउंडेड रीजन, ठीक है। वो अपने को कहां ले सकता है, सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा बाहर बाउंड्रीज पे ले सकता है। अंदर लेना भी चाहोगे तो अपने पास में कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि जिसकी मदद से अपन ये बता सके कि मैक्सिमम वैल्यू है, या फिर किसी की मदद से निकाल सके कि मिनिमम वैल्यू, कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट द बाउंड्रीज। सो V3 की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी, जीरो। देन
देन v1 माइनस v2 की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 0, देन v1 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए v2। आ गया ना। इसका मतलब हमारे पास में जो सरफेस पे जो इनसाइड जो हमारे पास में पोटेंशियल बनेगा वो ऑलरेडी क्या रहेगा, हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट द पोटेंशियल inside the region is always constant, or the solution of Laplace equation is unique। वो कैसी होनी चाहिए अपने पास में, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास में लाप्लास इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मतलब कोई एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, जैसे कि अपन v1 बराबर v2 कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में जो पोटेंशियल इनसाइड होना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। क्योंकि अब वही चीज बता रहा है वो v1 बराबर v2 आ गया, मतलब इनसाइड हर रीजन में अपने पास पोटेंशियल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये तो तुमने रो v बराबर 0 रख के कर लिया, आप उससे भी कर सकते थे, पॉइजन इक्वेशन से भी कर सकते हैं ये चीज। ठीक है, देखो मैं वो भी करा देता हूं। अगर पॉइजन इक्वेशन से चलते हो आप, तो पॉइजन इक्वेशन के लिए तो अपने को पता है, हियर चार्ज डेंसिटी इज नॉट जीरो, चार्ज डेंसिटी इज नॉट जीरो। अगर चार्ज डेंसिटी जीरो नहीं है तो मतलब रो वी की वैल्यू अपने पास में नॉट इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। तो ऐसे टाइम पे अपने पास में पोटेंशियल कैसा दिया जाएगा, माइनस के रो वी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वी मतलब यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, या सिंपल रो ले लो। ठीक है, सिंपल रो भी ले सकते हो, रो वी भी ले सकते हो, वो तो आपके ऊपर नोटेशंस के ऊपर है। ठीक है, वो तो नोटेशंस के ऊपर है। ये देखो कितना हो जाएगा, ये रो इंटू वी। ठीक है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गया, पॉइजन इक्वेशन हो गई। ये कौन सी इक्वेशन होती है, ये पॉइजन इक्वेशन हो गई अपने पास में। ठीक है, अब वही कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन तो अब देखो अपन ने सेम लिख दिया। ठीक है, वी हैव two solutions such that del स्क्वायर v1 इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, रो वी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एंड del स्क्वायर v2 इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, रो वी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो आगे चलें। del स्क्वायर v2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, माइनस के रो वी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सरफेस वाला तो वही रहेगा। ठीक है, लेट अनदर पोटेंशियल v3 सच दैट v3 बराबर कितना हो जाए, v1 माइनस v2। ये सब मैं लिखा चुका हूं ऑलरेडी, तो मैं अपने शॉर्ट में करवा रहा हूं इसको, वही सारी चीजें माननी है। ठीक है, टेकिंग del स्क्वायर बोथ साइड्स। अगर ऐसा करते हो तो फिर अपने पास में del स्क्वायर v3 कितना होगा, del स्क्वायर v1 माइनस के del स्क्वायर v2। इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस के रो वी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इसकी भी कितनी हो जाएगी, माइनस के रो वी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, तो del स्क्वायर v3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। ये तो वही चीज़ आ गई, वापस से वही आ गई। मैं कह रहा हूँ ना, पॉइजन से भी वही आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऑन सरफेस v3sr ये कितना होना चाहिए था, v1sr माइनस के v2sr, यही होना चाहिए था, लेकिन ये तो जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि सरफेस पे तो क्या है, इक्वल है ना। v1sr बराबर कितना है, v2sr बराबर कितना है, ये vsr। ये ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूँ, ये तो अपन ने मान ही रखा है कि अपने पास में कितना होना चाहिए था, ये v3sr के बराबर आना चाहिए था, ये तो अपन ने मान ही रखा है। ठीक है, तो अपने पास में ये कितना आ जाएगा, v3sr। ठीक है, ये s है, तो v3sr अपने पास में कितना आ गया, जीरो। देखो वही दोनों कंडीशन फिर आ गई। ठीक है, वही दोनों कंडीशन फिर आ गई। अब सेम का सेम आएगा ये पूरी की पूरी लाइन। तो मैं ये लिखाऊं, नहीं लिखा रहा मैं। अब ये वाली जो लाइन है अपने पास में, ये सेम आएगी।
ठीक है, ये वाली लाइन अब सेम आएगी आपके लिए, डज नॉट टेक मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो ये वाली लाइन अपने पास में आपकी क्या आएगी, पूरी की पूरी सेम आएगी। ठीक है, तो इसमें लिख देता हूं मैं फिर भी, चलो ठीक है। now V3 equals to 0 inside the region because Laplace operator does not take maxima or minima inside the region। ठीक है, किसी भी अपने पास में मैक्सिमा और मिनिमा वगैरह नहीं ले सकता भाई इनसाइड द रीजन। तो V3 अपने पास में 0 हो गया, सो V3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो V1 माइनस V2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो V1 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में, V2। ठीक है, ठीक है। फ्रॉम अबाव इक्वेशन it can be treated as, या it treated नहीं, it is clear that the solution of the potential, या solution of the Poisson's equation is unique। कैसा है ये, पॉइजन्स इक्वेशन अपने पास में कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके पास में। चलो उतारो इसको अब। ठीक है, मैं रुक जाऊँ, मैं फर्स्ट स्टार्ट से स्टार्ट कर देता हूँ इसको, जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था। समझ गए ना, मतलब खेल ये है कि अपने पास में पॉइजन्स, मैं इसका थोड़ा सा फिजिकल इंटरप्रिटेशन में भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, उतारना स्टार्ट करो। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ या बड़ा करूँ, 1 मिनट। आई थिंक ठीक है, चलो वही खेल, पॉज करके लिखते जाओ। अच्छा, कट रहा है क्या, अब नहीं कटेगा। देखो, पॉइजन्स इक्वेशन में मैंने ज़्यादा कुछ लिखाया नहीं, क्योंकि सेम सिमिलर लिखना है सब कुछ। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ लिखाया नहीं है मैंने,
बस अपने को रो वी आ जाएगा बस इधर, और कुछ भी नहीं है। देखो डेल स्क्वायर वी थ्री तो फिर भी जीरो हो रहा है अपने पास में, इस चीज़ का ही ध्यान रखना है। और वी थ्री एस आर भी जीरो आ रहा है, ठीक है, इसी चीज़ को अपने को ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या थी, यूनिकनेस थ्योरम थी। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा मैं तुम्हें फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी बता देता हूँ। ठीक है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन या फिर इसका फिजिकल मीनिंग अपने पास में अभी भी क्या बन रहा है। मान लो हमारे पास में कोई एक सरफेस है ये, और इसके अंदर ना एक स्फीयर है ना, कैविटी है। ठीक है, क्या है, एक स्फेरिकल कैविटी है। ठीक है, इस स्फीयर में मैंने इस मेटल के अंदर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो यहाँ पे इसकी मेटल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अपने को पता है जीरो होगी। वो कैसी होगी अपने पास में, जीरो होगी। ई बराबर यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, जो यहाँ पे ई आएगा ना अपने पास में वो कितना आएगा, जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, वैसे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं इसको मेटल सरफेस लेता हूँ, ये अपने पास में कोई एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो अगर मेटल सरफेस की बात करूं तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होती है, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नॉट इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही यूनिकनेस थ्योरम अपने पास में प्रूव होती है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रोडायनामिक्स आएगा तो फिर वेरी करेगा अपने पास में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो फिर अपने पास में पोटेंशियल भी वेरी करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर यहाँ पे ई इक्वल्स टू जीरो आता है तो अपने को पता है कि यहाँ पे वी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि ई बराबर कितना होता है, माइनस के डेल वी होता है, नहीं होता। दैट मीन्स वी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी हमारे पास में, कांस्टेंट आएगी कुछ ना कुछ, इसको मैंने वी नॉट मान लिया। ठीक है, इसका मतलब इस सरफेस की हर एक बाउंड्री पर अपने पास में जो पोटेंशियल होगा वो सेम ही होगा, कितना होगा, वी नॉट होगा। ठीक है, और अगर मैं अंदर की बात करूं तो यहाँ पे कोई चार्ज तो है नहीं अपने पास में, चार्ज नहीं है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सरफेस की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो तो सरफेस के अंदर आएगा ना। यही तो पढ़ते हैं, पोटेंशियल जीरो नहीं होता इनसाइड द रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जरूर हो सकती है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता। वहां पे सेंटर पे अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल निकालूं तो वो उतना ही पोटेंशियल होगा जितना इस सरफेस पे होगा, होता ही नहीं होता। गॉस लॉ ध्यान करो, तो पोटेंशियल अपन निकालते थे इनसाइड रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी, तो अपन सरफेस का ही तो लिखते थे, अंदर लिखते थे, नहीं लिखते थे कि भाई सरफेस का अपने पास में क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, अगर सरफेस का कंट्रीब्यूशन आता है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे भी अपने पास में पोटेंशियल कितना होगा, वी नॉट होगा, कांस्टेंट पोटेंशियल होगा, जो इतना होगा वो इतना होगा अंदर। कांस्टेंट पोटेंशियल होगा तो डेल स्क्वायर वी निकालो, जीरो आएगा। इसका मतलब यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, लाप्लास इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर अपने पास में जो इसका सॉल्यूशन होगा वो भी कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। भाई सेम आ गया चारों तरफ, इसकी कंडीशंस पे अपने मतलब जो बाउंड्रीज हैं वहाँ पे कांस्टेंट पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू सेम आ रही है, अंदर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब अंदर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा, वो चेंज नहीं हो सकता, वो चेंज नहीं हो सकता। और वो कितना होगा अपने पास में, वी नॉट होगा, कितना होगा, वी नॉट होगा। ये मेरा एक एग्जाम्पल था इसको समझाने का। ठीक है, और अगर यहाँ पे अपने पास में वी नॉट है तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, माइनस के डेल वी, ई कितनी होगी, माइनस के डेल वी। इसका मतलब ई बी कितनी होनी चाहिए यहाँ पे अंदर, जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, जीरो आएगी। ये मेरा एक फिजिकल एग्जाम्पल था तुम्हें समझाने का यूनिकनेस थ्योरम को। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, यूनिकनेस थ्योरम के बारे में बात कर ली। ठीक है, और यूनिकनेस थ्योरम से अपन ने लाप्लास और पॉइजन्स के इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाला, जो कि अपने को ये बताता है कि भाई किसी भी बाउंडेड रीजन के अंदर जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, कोई भी फंक्शन हो बाउंडेड रीजन के अंदर है वो, तो फिर उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक है, अगर सरफेसेस पे उसकी वैल्यू क्या होती है, बाउंड्रीज पे उसकी वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो अपने पास में ये यूनिकनेस थ्योरम थी। अब यूनिकनेस थ्योरम को है ना अपने पास में दो कंडीशन से और निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं डिक्लेट कंडीशन एंड न्यूमान कंडीशन। ठीक है, अब डिक्लेट और न्यूमान कंडीशन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लगेंगे। ठीक है, जब तक के लिए अपने पास में मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन उनको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि भाई डिक्लेट कंडीशन और न्यूमान कंडीशन क्या बताती है और कैसे यूनिकनेस थ्योरम को अपने पास में प्रूव करती है। ठीक है, वो बाउंड्री कंडीशंस कैसे सेटिस्फाई करती हैं अपने पास में यूनिकनेस थ्योरम को, तो ये अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, राधे राधे।